हेलो विनर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हम तो बिल्कुल ठीक हैं और आप सभी लोगों का डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेगमेंट में हार्दिक स्वागत करते हैं। जी दोस्तों, इससे पहले कि हम आपके लिए ये सेगमेंट शुरू करें, हम आप सभी लोगों को आपकी ढेर सारी दुआओं के लिए, ढेर सारे प्यार के लिए और ढेर सारे सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद देंगे, क्योंकि यही सपोर्ट है जिसके वजह से हमारे कंटेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, लोग उन्हें सुनते हैं, सराहते हैं और उनका उपयोग अपने जीवन में करते हैं। इसी दुआ की वजह से तो हम आज सुरक्षित हैं, और वो भी ऐसे कठिन समय में। और ये प्यार तो हमें दूसरों को हर वो अच्छी चीजें देने के लिए प्रेरित करता है जिसको छीनना खुद मेरे लिए ही नामुमकिन हो जाए। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, आप सब के लिए भी और अपने लिए भी, कि हम सबको ऐसी शक्ति दे भगवान जिससे कि हम सब लोग हर किसी को ऐसी अच्छी चीजें दें जिनको छीन लेना उनसे हमारे खुद के लिए नामुमकिन हो जाए। तो चलिए अब इसी बात के साथ शुरू करते हैं अपना ये सेगमेंट। पहला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? आंसर, जीन पियाजे। देखो, वातावरण, बच्चे, अनुभूति, है ना, सक्रिय, अपनी समझ, ठीक है, बाह्य जगत, इस तरह के जब शब्द आएंगे ना किसी भी क्वेश्चन में और पूछा जाएगा ये किसने बोला है, तो आपको सीधा सीधा जीन पियाजे पे टिक लगा देना है। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो भी सेशन होता है ना सीटेट में, जो आपको मिलता है 30 क्वेश्चंस का, आप उसमें क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देंगे ना, जो टफ क्वेश्चंस होते हैं, आप हवाइयां उड़ जाती हैं चेहरे पे, आप ऐसा मत करिए। सीधा मुख्य शब्दों पे ध्यान दीजिए, या कीवर्ड्स जो होते हैं ना उन पे ध्यान दीजिए, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी। कुछ कीवर्ड याद कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह व्यापक और स्थायी ज्ञान जिसे बच्चा बाह्य जगत या वातावरण से ग्रहण करता है वह कहलाता है? आंसर, संज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं? आंसर, जीन पियाजे। नेक्स्ट, बच्चे का विकास प्रारंभ होता है? आंसर, गर्भावस्था से। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। एक तरफ साइकोलॉजिस्ट हैं और दूसरी तरफ उनका सिद्धांत है, ठीक है। तो पहला है सिगमंड फ्रॉयड, बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं। इनका सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। दूसरे हैं एडलर, सिद्धांत है वैयक्तिक मनोविज्ञान। तीसरे हैं जुंग, सिद्धांत है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। चौथे हैं वॉटसन का है व्यवहारवाद। पांचवें हैं संज्ञानात्मक विकास, तो ये सिद्धांत है किसका? जीन पियाजे का। छठे हैं पुनर्वलन का सिद्धांत, ये किसका है? क्लार्क हल का, ठीक है। नेक्स्ट, अनुभूति, बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत किसमें प्रतिबिंबित होता है? आंसर, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में। नेक्स्ट, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, आंसर हो गया, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं। कैसे संरचित करते हैं? सक्रिय रूप से संरचित करते हैं, ठीक है। एक्टिवली पार्टिसिपेट करके अपने नॉलेज को क्रिएट करते हैं बच्चे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत है? आंसर, अल्बर्ट बैंडुरा से संबंधित। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार मनुष्य का संज्ञानात्मक विकास 4 चरणों में होता है। इन चरणों का सही क्रम क्या है? तो पहला होगा संवेदी पेशीय अवस्था, यानी
सेंसरी मोटर स्टेज। क्या होगा? सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसकी इंग्लिश है प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसकी इंग्लिश है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और नेक्स्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इंग्लिश है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके की मतलब अन्य नाम भी आपको बता देते हैं। पहला है संवेदी पेशी अवस्था, इसके अन्य नाम क्या हैं? एक है संवेदी तांत्रिक अवस्था, दूसरा है इंद्रिय जनित अवस्था, और तीसरा क्या है? इंद्रिय गामक अवस्था। ठीक। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक, इसका कीवर्ड नहीं है। नेक्स्ट देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो इसका है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था और बुद्धि तर्क संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, ये है। और चौथा है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है इसकी मतलब एक कीवर्ड है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त का उल्टा तो अमूर्त हो जाएगा, तो ये है अन्य नाम इसका। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ये कीवर्ड्स हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना आए क्वेश्चन सॉल्व करने में। नेक्स्ट है ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक संक्रिया के परिणाम स्वरूप क्रमशः पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था को प्रदर्शित करता है? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक संक्रिया के परिणाम स्वरूप क्रमशः पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था को प्रदर्शित करता है? हाँ, वेरी गुड, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी ठोस संक्रियात्मक अवस्था, या जिसको कि आप क्या कह सकते हैं इंग्लिश में आप बोलेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे के अनुसार ऐसा किस चरण में होता है? मौलिक तर्क करना शुरू कर देते हैं, और एक चीज और आ गई, प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल सही आपने बोला, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, अब देखिए एक चीज हम भूल गए थे, आपको बता देते हैं। पहला जो है होता है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशी अवस्था, तो वो कब से कब तक होती है? 0 से 2 इयर्स तक, मतलब कि जन्म से लेकर के 2 साल तक। फिर नेक्स्ट पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 साल से लेके 4 साल तक। ठीक है, अरे 2 साल से लेके 7 साल तक, सॉरी 2 साल से लेके 7 साल तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी होती है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, वो 7 साल से 11 साल तक के लिए होती है। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कह लेते हैं, वो 11 साल और उसके बाद तक होती है। ठीक है, नेक्स्ट, पियाजे ने 2 से 7 वर्ष वाले चरण को 2 भागों में बांटा है, जिनके नाम हैं, कौन कौन से वो भाग हैं? पहला है प्राक संप्रत्यात्मक अवधि, दूसरा है अंतर्ज्ञान अवधि या अंतर्दर्शी अवधि। ठीक है, नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार किस अवस्था में वस्तुनिष्ठता
और वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है। वस्तुनिष्ठता और वास्तविकता, बच्चा रियलिटी वगैरह समझने लगता है। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में इतना हाई लेवल बच्चा तभी पार कर सकता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई लेवल है ये तो। नेक्स्ट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संरक्षण के नियम की समझ विकसित होती है। आंसर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। देखो, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 3 चीजें होती हैं। संरक्षण, जिसको कि हम कंजर्वेशन बोल देते हैं, संबंध, रिलेशन, और एक चीज और होती है वर्गीकरण, जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, रिलेशन, ये 3 चीजें किसमें होती हैं? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जो कि कब से कब तक होती है? 7 से 11 साल तक होती है। ठीक है। नेक्स्ट, किशोरावस्था जीन पियाजे द्वारा दिए गए सिद्धांत की किस अवस्था के अंतर्गत आती है? वेरी गुड, बिल्कुल सही, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। नेक्स्ट, निम्न में से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता, ऑप्शन ए है विचारों की विलोमीयता, ऑप्शन बी है संरक्षण, क्रमबद्धता, ऑप्शन सी है संकेतों का प्रादुर्भाव। वेरी गुड, संकेतों का प्रादुर्भाव इसका आंसर होगा। ये किस अवस्था की विशेषता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कि हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कह देते हैं। नेक्स्ट देखिए, बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरे के नजरिए में अंतर करने की अयोग्यता को दर्शाता है। आंसर, आत्म केंद्रस्थ। आत्म केंद्रस्थ, तो ये जो अवस्था है कि बच्चे अपने और दूसरे के नजरिए में फर्क नहीं कर पाते, इस अवस्था में, ये किस अवस्था की विशेषता है? ये वेरी गुड, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की ये विशेषता है, जिसमें बच्चे अपने और दूसरे के नजरिए में फर्क नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क कौन सी अवस्था में विकसित होगा? यानी कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। अगर यह समस्या है तो इसका यही समाधान हो सकता है, यह है तो यही होगा और कुछ नहीं हो सकता। और बिल्कुल सही बताते हैं बच्चे। हाँ भाई, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। वेरी गुड। नेक्स्ट, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रस्ताव क्या है? आंसर, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करता है? आंसर है इंद्रिय जनित अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदीय पेशी अवस्था। ठीक है, इसमें ऐसा होता है, वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करने लगता है। देखो भाई, इसको समझ लीजिए आप, ये काम जो है 18 से 24 महीने के भीतर होता है। ठीक है, जब बच्चा 18 से 24 महीने का होता है तो ये इस तरह का काम होता है। 18 महीने से पहले बच्चा क्या करेगा? अगर आप कोई चीज रखे हैं और आपको लगता है कि बच्चा उसको तोड़ देगा, तो यहां से उठा लेते हैं। ठीक है,
तो आपने उस चीज को उठा लिया, बच्चे को कह दिया बेटा ये पीजी ले गया, यानी कबूतर ले गया, ठीक है। तो बच्चा 18 महीने से पहले तो ये बात आपकी मान लेगा कि कबूतर ले गया, ठीक है, वहां वो चीज रखी नहीं है। लेकिन 18 से 24 महीने में क्या होता है उस दौरान कि बच्चा आपकी इस बात को कि भाई ये कबूतर ले गया इस चीज को, तो वो मानेगा नहीं। उसको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये चीज यहीं रखी है, तो वो क्या करेगा कि छोटे छोटे कदमों से चल के आकर के आपको वो चीज दिखा देगा कि नहीं भाई आप गलत कह रहे हैं, ये चीज तो यही रखी हुई है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करना। एक चीज और समझ लीजिए, ऐसी अवस्था जिसमें बच्चा बाद में वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करता है, कौन सी अवस्था होगी? संवेदी पेशीय अवस्था। क्वेश्चन अगर आया ऐसी अवस्था जिसमें बच्चा प्रारंभ से ही वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करता है, आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कि आप क्या कह देते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट देखिए, पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या है? आंसर है प्रतिमूर्ति निर्माण, यानी इमेज फॉर्मेशन। नेक्स्ट, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, यह कथन किसका है? वेरी गुड, जीन पियाजे का, बिल्कुल सही आपने बोला। नेक्स्ट, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था के प्रारंभ में वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित होने लग जाता है? वेरी गुड, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के प्रारंभ में। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था संप्रत्ययों के संपूर्ण विकास की अवस्था है? अब यहां कीवर्ड क्या आया? संपूर्ण विकास। संप्रत्ययों, ये वो जो भी वर्ड आया वो आप छोड़ दीजिए, गो टू हेल विद इट। संपूर्ण विकास कहां पे होगा भाई? वेरी गुड, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना कर लेते हैं, यह कथन किसका है? वेरी गुड, जीन पियाजे का। तो दोस्तों, ये सवाल ऐसा था जिसने कहा कि भैया आप अब तो चले जाइए कम से कम और दूसरा सेगमेंट लेकर के आइए। तो चलिए हम अपने पन्ने की भी बात मान लेते हैं और आपके लिए दूसरे सेगमेंट लाने की तैयारी करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ चाहिए हमें, क्योंकि आप जरूर दीजिएगा एट एनी कॉस्ट। आप सभी लोगों का, आपके सपोर्टर्स का, आपके परिजनों का बहुत अच्छा स्वास्थ्य, आप सभी लोगों की, आपके परिजनों की, आपके सपोर्टर्स की ढेर सारी सफलता, और आप सभी लोगों की, आपके परिजनों की, आपके सपोर्टर्स की ढेर सारी खुशियां। ये तीनों चीज आप हमें हर हाल में दीजिए। दोस्तों, इसी बात के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का झंडा निरंतर गाड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।